जिला हरीपुर में 20,000 से जायद नौजवानों को माकूल माहाना आमदन का बाइज्जत रोजगार फराहम करने का एजाज़ मेगा ग्रुप ऑफ कंपनीज पाकिस्तान को हासिल है, जहां हर शख्स लाखों रुपए की सरमायाकारी इंतहाई एतमाद के साथ कर रहा है। ये रोजनामा है यहाँ का। हरीपुर टी फॉर ट्रेडिंग कंपनी में सरमाया लगाने वाले अफराद की रकूम वापसी की तसल्लियाँ, दफ्तर बंद, अमला गायब। 8 फरवरी की ये खबर है। ये 10 फरवरी की हरीपुर टी फॉर ट्रेडिंग कंपनी के सूदी कारोबार में सैकड़ों सरमायाकार फंस गए। कंपनी का हेड रकूम वापसी की लोगों की तारीखें देने लगा। अपनी साख बचाने के लिए सादा लो अफराद को लॉलीपॉप देने में मसरूफ राब्ता दफातर के लोगों को कभी जाली और कभी अपना मुलाजिम जाहिर करने लगा। ये 5 फरवरी को है। हरीपुर टी ट्रेडिंग कंपनी के दफातर पर मुतासरीन के हमले, तोड़ फोड़, फायरिंग, हालात कशीदा। कंपनी के मास्टरमाइंड ने दफातर से मुलाजमीन को फारिग करना शुरू कर दिया। कारोबार को समेटने लगा। बैरून मुल्क फरार होने का मंसूबा तैयार। और ये है मास्टरमाइंड बाबर ज़ेब। अपने एक बयान में बाबर ज़ेब कहता है कि हमने 1 अरब से जायद की रकम बतौर मुनाफा लोगों में तकसीम की है। सरमायाकारी का अंदाजा आप खुद लगा लें और जाहिर है उसने इंतहाई कम तरीन रकम बताई होगी। 59 करोड़ रुपए वसूल किए, जबकि 1 अरब 52 करोड़ रुपए अवाम को मेगा ग्रुप ऑफ कंपनीज अदा कर चुकी है। जबकि हमारे ज़राए बताते हैं कि जो बताया जा रहा है इससे कम से कम 100% ज्यादा का बड़ा फ्रॉड, बड़ा स्कैंडल और बड़ा घपला है ये हरीपुर और इसके अतराफ के अवाम के साथ। एक दूसरे इश्तिहार में वो दावा करता है कि उसने सिर्फ हरीपुर के 20,000 नौजवानों को बाइज्जत रोजगार दिया है। मतलब 20,000 नौजवान तो सरमायाकारी कर चुके और जाहिर है ये भी इंतहाई कम तरीन तादाद होगी। ये खुद एतराफ़ कर रहे हैं कि कंपनी ने हजारों लोगों को बाइज्जत रोजगार फराहम किया और ये उसने खुद तस्लीम किया है। लाइफ अकाउंट और डिपॉजिट अकाउंट की मद में जिला हरीपुर की आवाम ने 59 करोड़ रुपए, उसका अपना एतराफ़ है, यानी 60 करोड़ के करीब रकम सिर्फ इस एक जिले से। प्रोग्राम में आप आगे खुद देखेंगे कि नौजवान ही नहीं, बच्चे, घर की औरतें, गर्ज के हर तबके और उम्र के लोग अपना सब कुछ बेच बाच कर इस काम में लगा चुके हैं। सरेआम की टीम टी फॉर ट्रेडिंग, बल्कि सही मानों में टी फॉर टीका और मेगा शाहीन की मेगा करप्शन का सुराग लगाने हरीपुर शहर की गलियों में पहुंची। और आपको ये जानकर हैरत होगी कि इस छोटे से शहर की गलियों में जिस दूसरे आदमी के सामने माइक करें उसी ने इन फ्रॉड कंपनियों में 8 से 10 लाख की इन्वेस्टमेंट तो जरूर कर रखी है, चाहे अपना रिक्शा या गाड़ी बेचकर, चाहे अपनी दुकान या फिर जमीन बेचकर। सरेआम की टीम की कोशिश थी कि कुछ ट्रेडिंग हाउसेज को बेनकाब किया जाए और देखा जाए कि वहां ये मेगा करप्शन किस अंदाज में हो रही है। ये नाज़रीन, इस फ्रॉड कंपनी के जो कंट्री मैनेजर हैं हाफिज बिलाल, उनका ये ट्रेडिंग हाउस था। हमें पता चला था, लेकिन आज अब ARY की टीम के यहाँ पहुँचने के बाद इसको भी लॉक कर दिया गया है। आपने भी की इन्वेस्टमेंट? यस सर। कितने पैसे फंसे हुए? सर को 40,000। आपने जिस ट्रेडिंग हाउस में की थी वो कहाँ है? वो सारे उधर है, अभी बंद है। बंद है? वो भी बंद हो गया? Yes, कोई पता है आपको खुला हो, कोई एक हाउस खुला हो इनका? नो सर, सब बंद कर दिए? बंद है तकरीबन। एक और ट्रेडिंग हाउस में पहुंचे जो वाकई ही एक हाउस में था, लेकिन उसका मालिक शायद अपनी रकम पूरी कर चुका था या फिर शायद उससे भी ज्यादा। सबके पैसे खा लिए उसने। किसने? बाबर ज़ेब नहीं, और किसने? नहीं तो अभी आपका हाउस था? हाउस था ना हमारा। अच्छा, तो अभी लोग आते होंगे आपके पास? नहीं, हमारा तो असल में सारे दोस्त ही थे ना, हमने बाहर आउटडोर का काम नहीं लिया हुआ था। अच्छा, हमारे वो चेक बाउंस हो गए बाबर के। कितने कितने के चेक थे? एक 37 लाख के, 21 लाख के और 30 लाख के। कुल मिला के 1 करोड़ का तो आपका गेम है। जी। सरेआम की टीम शहर के मशहूर सिल्क वे प्लाजा पर पहुंची, मगर यहाँ बाबर ज़ेब की तीनों कंपनियों के दफातर बंद हो चुके थे। बाबर ज़ेब की अरबों रुपए की करप्शन से मुतासिर होकर कुछ मजीद लोगों ने भी मुख्तलिफ नामों से ट्रेडिंग के इस नाम निहाद कारोबार का आगाज कर दिया था। उनके इक्का दुक्का दफातर इस प्लाजे में मौजूद थे। क्या काम करते हैं यहाँ?
जी यहाँ ट्रेडिंग के किसके लिए? फ़हीम भाई फहीम भाई के लिए नहीं, किस सॉफ्टवेयर पे करते हो? PMS हम्म? PMS PMS क्या है जी? बेटा किसका सॉफ्टवेयर है? ये तो उसका मेगा शाइन वालों को लग रहा है ना। कहाँ है वो? यही है। यही है जी। ये जी सेम लाइक ऐसे यही ट्रेडिंग हो रही होती है यहाँ पे। ये अब मेगा शाइन का T4 का इन्होंने कोई नई दुकान खोली है मेरा ख्याल है। इन्होंने को नहीं किया। कुछ लोगों को चूंकि अब भी यकीन है कि उनके पैसे वापस मिल जाएंगे, लिहाजा वो मीडिया पर बाबर ज़ेब या उसकी कंपनियों के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलना चाहते। हाँ, इस बात का एतराफ जरूर करते हैं कि उन्होंने सरमायाकारी कर रखी है। बात सुनिए ना, ये सब अखबार वाले झूठ बोल अखबार रहे वाले नहीं, वो हैं, दर्जनों ठीक है लोग ना, कह रहे हैं अखबार लोगों वाले की पेमेंट ब्लैकमेल नहीं कर रहे हैं उसको, अच्छा। ठीक है ना, सिर्फ इश्तेहारों के लिए, बाकी कुछ भी नहीं है। पैसे दे रहा है वो? दे रहा है, 2 महीने ठीक हो गए है। पैसे नहीं 2 मिल रहे। महीने देखो, बिजनेस में लेट स्वेट तो होती रहती है ना, अच्छा। इसमें तो आपका हाउस है? नहीं। इन्वेस्टमेंट किया आपने? जी पूरी उम्मीद है आपको मिल जाएंगे हाँ, पैसे? इंशाल्लाह मिलेंगे, बिल्कुल हम अल्लाह करे, उम्मीद है, अल्लाह इंशाल्लाह जी, बिल्कुल। आपके पैसे थे? मेरा एक स्टूडेंट है, उसके पैसे फंसे, वो उसने मशवरा नहीं लिया था, उसने लिए थे। ठीक है। वो कह रहा है मेरे 2 लाख रुपए की जो है पेमेंट अभी तक नहीं आई है। सरेआम की टीम बिलाखिर एक ऐसे ट्रेड हाउस का सुराग लगाने में भी कामयाब हो गई जिसके किरायादार मैनेजर्स उसे जो है जैसा है की बुनियाद पर छोड़कर फरार हो चुके हैं और लुटने वालों ने मालिक मकान का जीना हराम कर रखा है। ये नाज़रीन एक घर है जो इन साहिब ने जिस तरह बताया कि इन्होंने किराए पर दे रखा था इनके दोस्तों ने। यहाँ पर वो फ्रॉड किया जाता रहा, ये भी एक हाउस के तौर पे काम कर रहा था। अब यहाँ वो लोग ये इसे छोड़कर भाग चुके हैं और ज़ाहिर है जो मुतासरीन हैं वो इन्हें तंग करते हैं, इस घर पे आके बताते हैं, लाते मारते हैं, तोड़ फोड़ भी हुई है, हंगामा हराई भी होती है। अंदर जाके देखते हैं कि वो क्या सिस्टम था जिसके तहत ये लोग अपनी कार्रवाई डाल रहे थे। यहाँ सरेआम की टीम को कुछ चौंका देने वाली मालूमात और कागजात मिले। ये जी MK खुर्शीद, ये उनके वो नाम होंगे ना जिससे वो लॉग इन करते होंगे। ये उनके अब नाम चेक, ये चैनल है सनबर्ड ट्रेडर्स। ये चैनल नहीं है, हाँ। ये इनके हाउस का नाम है, ये इनके हाउस है, ठीक है। अच्छा अच्छा। हरीपुर के गली कूचों से ज़बाने खल्क तो आपने सुनी। कुछ लोग तो पुरुम्मीद हैं कि शायद उन्हें किसी तरह से मौजज़ाना तौर पर उनके पैसे वापस मिल सके, लेकिन अक्सरियत ऐसे लोगों की है जिन्हें अब मुश्किल से ही सही लेकिन यकीन हो चला है कि उनकी जिंदगी भर की कमाई गर्क हो चुकी है। सरेआम की टीम ने इस सारे मामले पर ऑफिशियल मौक़िफ़ हासिल करने के लिए DC और DPO हरीपुर से राबिता किया, जिन्होंने न सिर्फ इस मेगा फाइनेंशियल स्कैंडल की तस्दीक की बल्कि सरेआम की टीम की निशानदही पर फौरी तौर पर कार्रवाई के अहकामात भी जारी किए।